चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना बार बार अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं बात कर रहा था सहभागिता की, तो सहभागिता में आप सभी लोग यहाँ पे सहभागी हैं, आपकी क्लासरूम में सहभागी होते हैं। कहीं आप गेम्स में जाते हैं, बहुत सारे गेम्स टीचर यहाँ पे होंगे, तो गेम्स में वहां पर एक बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन होता है, सभी का मिलजुल के पार्टिसिपेशन होता है। तो और सहकार्यता जो है ना, सहकार्यता जो वर्ड अब मेरी समझ में जो अच्छे से आया, मैंने इसको बहुत स्टडी किया, तो इसमें कारिता के बजाय कार्य जुड़ा हुआ है। सहकार्य, सहकार्यता यानी साथ कार्य करना, साथ कार्य करना, इस तरह की भावना सहकार्यता कहलाती है। बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जरूरी नहीं कि सहभागिता का परिणामोन्मुखी हो या अपेक्षित लक्ष्य की ओर जा रहा हो सहभागिता, लेकिन सहकार्यता में परिणाम पॉजिटिव जाएगा ही जाएगा, ये उम्मीद होती है। और उसी के साथ साथ पेंट वर्क जो हैंड वर्क है, और जो इसी का हमने रेट रखा है पनीर, और आपको तो देखना है कौन खरीदना चाहता है। रेट हमारा रेट है कार्यकाल कैसा उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया कि एक अगर उस सेल्स पिच में थोड़ा सा टूट रहा है तो दूसरे विक्रेता ने उसको उसी समय ठीक कर दिया। तो सहकारिता बहुत जरूरी थी और इसे बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। जी, टीम नंबर 3, आप किस टीम से सवाल पूछेंगे? ग्रुप नंबर 5। Yes, 5 is fine. 8 pillars of Auslam. तो पहला जो पिलर है वो है ग्रीड, दूसरा है पूर्ण रूप से सोचना, तीसरा है सजागरूकता, चौथा नई चीज को आजमाना, पांचवा है सहकारिता, छठवां है संवाद कौशल, सेवन तार्किक चिंतन और आठवां रचनात्मक चिंतन। थैंक यू। ये 8 पिलर्स कहने में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 4 मानसिकताएं और 4 कौशल। 4 कौशल के लिए सर ने कल बताया है कि 4 C हम याद कर लें। ग्रुप के लिए जोरदार तालियां। एक तो सब लोगों ने सहभागिता की, सबसे अच्छी बात ये है जो हमें चाहिए, यही व्यवहार हमें चाहिए कि हम विद्यालय में जाकर जो है बच्चों के बीच में विकसित कर पाएं। और
दूसरा जो विषय की बात थी कि कहाँ हमें मौके मिलते हैं और कहाँ नहीं, इससे स्पष्ट होता है कि जहाँ हमारे इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो चीज़ें इंटरेस्ट की होती हैं, तो वहाँ हम जल्दी जो है मौके तलाश लेते हैं, सहभागिता करते हैं, और जो इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं होती हैं वहाँ पर सहभागिता से थोड़ा सा बचने लगते हैं। लेकिन उसके बीच में ये ऐसा रहा कि बीच में जबकि इंटरनेट कुछ नहीं, ऐसी ये होता है हमारे घरों में, मेरे साथ ऐसा होगा, पढ़ने के नाम में थोड़ा सा पीछे ही रहे, पापा आएंगे यहाँ से जहाँ से बोले कि तुम जाओ पढ़ना शुरू कर दो, और फिर देखेंगे कि पापा तो चले गए, फिर रजाई हो गए, ऐसी स्थिति हमारे साथ होती है। पाठ के दौरान स्नेहियों को मदद करने के लिए प्रभावी ढंग से सवाल पूछना बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षक विद्यार्थी दोनों हमारी होती है। सवाल पूछने और जवाब देने का अभ्यास करने के लिए उन्हें मौकों की जरूरत होती है। गुजरात के जमाने से क्वेश्चन का चला आया कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन गुजरात के जमाने से क्वेश्चन का चला आया कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन कहीं नहीं बच्चे उत्तर नहीं दिए तो टीचर तुरंत स्कूल फील कर देता है इसका उत्तर दिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, बच्चे को उस तरह का एहसास भी उसका उत्तर निकाल तो ये प्रैक्टिस की जरूरत है। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पूछना, कैसे पैदा करना, आंसर के अब लोग काम को देख के किसी का यहाँ काम ज़्यादा नहीं है, उन्हें समाधान मिल रही है, तो उनका काम को नहीं कर रहा है। बिल्कुल सर। सर आप प्लीज आगे जाइए। सर क्या ये एक बार ये तीसरा बड़ा सेक्टर खुलता है जो आपके इंटरेस्ट पर बेस्ड है। तो अब तीसरी लिस्ट जो हमने बनानी है, बड़ी लिस्ट, इसके लिए हम टाइम आपको दे रहे हैं 5 मिनट का। ये बड़ी लिस्ट बनानी है जो हमारे इंटरेस्ट पर बेस्ड है। तो एक तरफ आप अपने रुचि का सेक्टर लिखिएगा और दूसरी तरफ उससे जुड़े हुए व्यवसाय क्या हो सकते हैं, इसकी एक लिस्ट बनाइए। हमारे घर में हम लोग सब लोग खाना बनाते हैं, उसमें से जो वेस्टेज निकल जाता है या फिर जो भी जो है इस तरह की जो कार्बनिक चीजें हैं इससे जो है खाद बनाया जा सकता है, जिससे कि जो है इधर उधर लोग फेंक देते हैं, कोई कहीं डालता है कोई कहीं डालता है। पूरे भारत में जो है टनों जो खाद्य पदार्थ है या फिर कपड़े हैं उससे अगर जो है खाद बनाया जाए तो इससे जो है एक तरफ से जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा है ही है, साथ में जो है हमको पैसा भी मिलता है, एक तरह से थोड़ा आवश्यक लगता है। तो एक जो है यूज है उसका निस्तारण समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, साथ के साथ जो हाइजीन की हमारा ख्याल रखती है। तो इसके लिए जो निस्तारण है कोई वर्कर उसके साथ जो रोड कनेक्ट करे और उसकी सही तरीके से निस्तारण हो जाए, तो ये आइडिया सबसे बेस्ट है। और सारे आइडिया जो ऑप्शन आ रहे हैं लेकिन ये इसका ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, तो अगर ये आ जाए तो सबसे बेस्ट। थैंक यू मैम। मैंने नया आइडिया दिया, सर्विस सेक्टर का आइडिया है। तो हम जब बात कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम जब बात कर रहे हैं तो इनके ग्रुप ने 43 आइडियाज दिए। उन 43 आइडियाज को जब नोट डाउन कर रहे थे तो सभी लोगों ने मिलकर जो है अपने अपने आइडियाज दिए। उसके बाद चर्चा की कि उनमें से बेस्ट आइडिया क्या हो सकते हैं, और आपने जो है जो 3 आइडियाज दिए हैं। अभी आप देख रहे थे कि कई बार ऐसा स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि जब हम बेस्ट आइडिया एक की बात कर रहे होते हैं तो उसके बाद दूसरे आइडियाज की बात भी आती है, क्योंकि कई बार लगता है कि हाँ जो मैंने आइडिया दिया है वो शायद और बेहतर हो सकता है। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया बच्चों के बीच में बिल्कुल बातचीत की प्रक्रिया है, ये अपनी अपनी बातों को पहुंचाने की प्रक्रिया है, अपनी चीजों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है।
ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं। सहज जितना हो सके वैसे हम अपना स्थान बैठ जाएंगे सभी लोग जितने भी यहाँ पर हैं, और 3 मिनट तक हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करेंगे। सही रूप से अपने स्थान में सहज बैठ जाएंगे और धीरे धीरे अपने आंखों को बंद करेंगे। आंखें बंद करने के पश्चात अपने आसपास से आने वाली ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप फोन कर रहा हूँ 1 मिनट से। तो कल के समय के बारे में बात हो रही है, तो मुझे से कि 5 केंद्र होइए हटावा प्रस्ताव से नहीं पूछ रहा हूँ। कल आपने एक वीडियो देखा जिसमें सब लोग सेक्रेटरी वीडियो को देख रहे थे और मैं एक अध्यापक अपने बच्चों को किसी विषय के बारे में बता रहा था, तो उसमें हेडिंग बहुत देर तक प्लेस कर रही थी, आगे से लाइट गई तो लिंक देर से बोला था, तो वो आगे से शुरू में जब हेडिंग मतलब जिसने उस वीडियो को बनाया है, कोई किसी ने उसको प्रमोट किया है, स्पॉन्सर किया है, वो मुझे वो साइट या वो स्पॉन्सर चाहिए, क्या नाम था उसका सामने से। कर लो विश्वास मंजिल मिलेगी, जिंदगी अब कहीं ना रुकेगी। कर लो विश्वास मंजिल मिलेगी, जिंदगी अब कहीं ना रुकेगी। कह रही वादियां आगे बढ़ साथियां, कह रही वादियां आगे बढ़ साथियां, दूर जाना हम बदल देंगे सारा जमाना। हमें ताकत असीमित भरी है, आगे बढ़िए बड़ी शुभ घड़ी है। हमें ताकत असीमित भरी है, आगे बढ़िए बड़ी शुभ घड़ी है। इरादा यही ना रुकेंगे कभी, है इरादा यही ना रुकेंगे कभी। चलते जाना हम बदल देंगे सारा जमाना, हम बदल देंगे सारा जमाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। क्या हुआ? मैं तो कह रहा हूँ ना मैम, ये आइडिया छोड़ देना चाहिए, मुझे तो सही नहीं लग रहा है आइडिया, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल भी। बहुत किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहले तो शांत हो जाओ। उससे पहले ना चलो आज की बात हम शुरू करते हैं। जनता, ओ मेरी प्यारी जनता, अब मेरी प्यारी जनता, आओ मेरे घरे लग जा, आओ मेरे घरे लग जा। जिन्होंने चार्ट में प्रेजेंटेशन किया है, वो चार्ट से थोड़ा सा उनके सामने मैं बताऊंगा, जैसे कि अगर प्रेजेंटेशन की आवश्यकता हो तो 2-1 लोग जो है पूरे 2-3 दिन का रिकैप भी रख देंगे समापन में, तो अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा उनसे पूछिएगा आप कि आप उद्योग विभाग को हमारे विद्यालयी शिक्षा से कैसे लिंक कर सकते हैं। ग्रामीण योजनाएं तो उनकी बहुत सारी रहती हैं, तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हमको मालूम ही नहीं है, हमको भी मालूम नहीं, और इवन कम्युनिटी तक को भी उनको संज्ञान में नहीं रहता है। मतलब इतनी योजनाएं हो गई हैं
कि हमारी जो पब्लिक है वो भी बहुत कम जानती है, अवेयर नहीं। तो ये अच्छा अवसर है कि वो आज छुट्टी के दिन आ रही है तो थोड़ा समय देंगी हमको, तो जिससे हम निसंकोच होकर पूछे थोड़ा सा उनका क्वेश्चन आंसरिंग से। पीसीएस है मैडम, बहुत क्वालिफाइड भी हैं और पूरे जिले में वो उद्योग विभाग को संचालित कर रही हैं। अरे साक्षी, कहाँ इन चक्करों में पड़े हो? ये सब बेकार की बात है। अभी पहले पढ़ाई की तरफ फोकस कर लेते हैं, बाद में कभी भविष्य में देख लेंगे। कौशल मतलब चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी हमारे मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं होनी है। जरा नहीं, मुझे बाजार नहीं जाने में जो है रास्ता हो रही है। मेरे पापा देखेंगे तो बाजार नहीं करके डांटेंगे। देखा। अरे मानस, आप इसे डर क्यों रहे हैं? हम कोशिश करेंगे ना बाजार में जाके, बाजार से जाएंगे तो कोई ना कोई हमको मिल जाए। हम चलते हैं, साक्षी आप चलोगे ना सर? सर सुबह से ना एक भी बड़ी बिकी है, ना पिया है मैंने एक गिलास पानी। बड़ी बेचते बेचते मुझे याद आ गई मेरी नानी। सर मैं थक गया हूँ बड़ी बेचते बेचते, लेकिन बड़ी बिकी नहीं है, तो भी मैं थक गया। ये बात है, ये बात पहले प्रयास करना हो। देखो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, बिना कुछ कहे नैया पार नहीं होती। सब आई लागू पहले प्रयास में ना हो, दूसरे में ना हो, तीसरे में हो, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट ये प्रमोशन में हो, धीरे धीरे सब है। तो कक्षा 9 का मैंने आपको बताया 3S पे काम करते हैं। कक्षा 9 में समस्या का चुनाव करता है बच्चा, सुझाव प्राप्त करता है और समाधान की ओर जाता है। ठीक है। और कक्षा 10 में करियर अवेयरनेस और करियर एक्सप्लोरेशन पे काम करता है। और कक्षा 11 तो आप पढ़ ही रहे हैं, बताना नहीं है। कक्षा 11 के पूरे कौशल कार्यक्रम को अगर 2 शब्दों में हमने बोलना हो तो क्या कहेंगे? करियर पूरे कक्षा 11 के कौशल कार्यक्रम को 2 शब्दों में अगर हमने 2 या 3 शब्दों में अगर हमने एक्सप्लोर करना है, सीमित करना है, परिपूर्ण करना है, जैसे मैंने बोला कक्षा 9 में 3S भी बोल सकते हैं और प्रोटोटाइप का विकास बोल सकते हैं। उसका जो है केपीपी फॉर्म भरना। अब केपीपी क्यों जरूरी है? असलियत में होता क्या है कि अभी आपको पता है कि उद्यम क्रांति फाउंडेशन और SCRT उत्तराखंड दोनों जो है वो इस प्रक्रिया में शामिल हैं और दोनों की मिलीजुली ये पूरी योजना के तहत ये जो है कार्य किया जा रहा है। अब ऐसे में विद्यालय स्तर पर हम क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से जो है हमारा ये इस कार्यक्रम का डेवलपमेंट हो रहा है, इसकी सूचनाएं प्रत्येक विद्यालय में। इस बार आप देखेंगे कि इस बार सत्रों की संख्या कम कर दी गई है, केवल 23 सत्र है। 23वां सत्र जो है वो ग्रांड फिनाले है। और बहुत अच्छी बात रही कि हमें यहाँ पर सहकारिता का मीनिंग अच्छी तरह जाना कि मेनली क्या होता है, उसे प्रैक्टिकली किया भी यहाँ पर। और हमने अभी रोल प्ले किया, उसमें भी हमने देखा, हमने पाया कि सहकारिता केवल भागीदार बनना नहीं, उस कार्य को सफल बनाने में सहयोग करती है। तो मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ यहाँ पर हमारे प्राचार्य जी से लेकर और जो भी सर हैं डॉक्टर कमल सर और बाकी ये हमारे MTs और विद्यालय के सभी लोग, यहाँ के गाइड के सभी लोग, कर्मचारी वर्ग जो हमें सुविधा दी गई समय समय पर चाय के लिए तो और आवास के लिए भी दूर के लोगों के लिए, तो बहुत कुछ अच्छा हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। धन्यवाद। मेंटोर मैं कहूँगा श्री कमल गैतोड़ी सर, जिन्होंने लगातार इस कार्यक्रम में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो पेड़ की जड़ होती है, मैं इनको जड़ की संज्ञा देना चाहूँगा क्योंकि जड़ ही पेड़ को बनाती है। ये सोच के साथ मैं कहना चाहूँगा। और बिहाइंड द स्टेज कुछ लोग वो होते हैं, बिहाइंड द स्टेज होते हैं, वो आपको दिखते नहीं। जैसे मैम आपको दिख रही है मिस नैना, वो बिहाइंड द सीन है, तो उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो हमारे MT सर हैं तीनों, नीरज सर, बोरा सर और मैम, उनका भी दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। इसी के साथ थैंक यू।
घबराई हुई थी, पर सर लोगों ने कहा कि मैम हो जाएगा, आप ट्राई करोगे, नई चीजें सीखोगे तो आपके लिए इन फ्यूचर हेल्प करेगा। मुझे थोड़ा स्टेज पे आने का फोबिया है, तो लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैंने नई नई चीजें सीखी आप लोगों के साथ। मुझसे ज़्यादा मैंने इतना तो मैं आपको सिखा नहीं पाई जितना मैंने आप लोगों से सीखा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका पार्ट बनी। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और कमल सर का, प्रिंसिपल सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ से जो हमने सीखा उसको थोड़ा पॉलिश करके हमने आप तक पहुँचाया और आप थोड़ा पॉलिश करके वो बच्चों तक पहुँचाएंगे और शायद हमारी द्वारा बताई गई बातें आपको थोड़ा बहुत आई होंगी समझ में, और नहीं भी आई तो थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे उसको ठीक करने का। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कोऑपरेटिव थे आप लोग, आपने बहुत शालीनता से ये ट्रेनिंग करी है। जो प्रशिक्षण कराने का टीचरों का एक अनुभव रहता है, ये पहला अनुभव था और अच्छा हुआ कि बहुत अच्छा गया। तो आगे को भी ट्रेनिंग्स में अगर एमटी के तौर पे नाम आएगा तो शायद हम नाम नहीं कहेंगे। कहूँ कि आप लोगों ने इतना शानदार तरीके से इस प्रशिक्षण को संपन्न कराने में हमारी मदद की। मैं इस बार बहुत उम्मीद लेके चल रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं खेतवाल सर और कमल सर के साथ जब हमारी बातचीत हो रही थी वहाँ दिनेशपुर में, तो एक जो कॉन्सेप्ट को लेकर जो शुरुआत के ही दिन जो है हम लोग लड़ गए थे इसके लिए, नैना मैडम को पता है कि एक जो पिलर्स की बात है वो थोड़ा पीछे रह जाती है हमारे बीच में, एक्टिविटीज पर हम आ नहीं पाते हैं, मेलों में हम दूसरे किस्म के मेले कर लेते हैं। तो इस पर जो है हम लोग फोकस करेंगे, ये हमने तय किया था और मुझे लग रहा है कि हम बहुत हद तक जो है इसमें सफलता हमें मिली है आप लोगों की मदद से, आप लोगों की मेहनत से। और निश्चित रूप से इस बार का जो हमारा मेला होगा, जो इस बार ग्रैंड फिनाले होगा, वो दिखना चाहिए कि हमने कितनी मेहनत की है। तूने हीरा जन्म गवायो, भजन बिना बावरे, ओ बावरे भजन बिना बावरे। यह संसार है फूल सिमल का, यह संसार है फूल सिमल का। देख सुबह ललचायो, यह संसार है फूल सिमल का। देख सुबह ललचायो, मारी चोंच जो निकली रुइया, धुनी धुनी फिरी पछतायो। ए बावरे हरि भजन नहीं पायो, ए बावरे हरि भजन नहीं पायो। धन्यवाद। 11th क्लास में एक नया जो सब्जेक्ट चूज करने का होता है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो मकसद है कौशलम कार्यक्रम का, तो वो ये है कि छात्रों को जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बनाना है। तो उसके लिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग जैसे बड़ी वाला केस स्टडी देखा था हमने, तो जो शिक्षक द्वारा बताया गया कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग के द्वारा। तो इसके अलावा आजकल हम ये देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर वगैरह भी काफ़ी प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। आज इस कौशलम के 3 दिवसीय वर्कशॉप में कक्षा 11 के हमारे विद्वान शिक्षक साथी आप सभी का नाइट परिवार में हार्दिक स्वागत है। हमारे आज मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग विभाग से मैडम महाप्रबंधक मैडम हमारे मध्य हैं। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमको समय दिया, और आप निश्चित तौर पर हमारे इस कार्यक्रम से पहले भी जुड़ी हैं और काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं। और हमारा भी यही है कि जो बच्चे विद्यालय शिक्षा में हैं वो कल परसों रोजगार की तलाश में बाहर निकलेंगे अपनी शिक्षा पूर्ण करके, तो उनके पास तमाम सारे विकल्प उपलब्ध हों, तमाम सारी अवसर उनके पास उपलब्ध हों। आज स्थितियाँ बदल गई काफ़ी कुछ, यानी कि 2020 भी इसका प्यारा 4.5, 6, 7 सब आपने अध्ययन किया होगा, वो व्यावसायिक शिक्षा को लेकर बहुत बात करता है, क्योंकि अब समय की मांग के अनुरूप स्थितियाँ काफ़ी बदली हैं। तो वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द कमिंग टाइम।